शहर क़ायद में पानी का मसला हल करने के लिए इनकलाबी कदम। कराची को 100 मिलियन गैलन रोज़ाना इजाफी पानी की फराहमी की समरी तैयार। सेक्रेटरी बल्दियात ने समरी वज़ाला को इरसाल कर दी। हब डैम से पानी की फराहमी 200 MGD करने की तजवीज़। KWSC ने वापडा को कोटा बढ़ाने के लिए खत लिख दिया। कराची को मौजूदा पानी कोटा 1981 से 100 MGD पर बरकरार है। नए हब केनाल मंसूबे में 200 MGD तक तरसील की सलाहियत मौजूद है। सिंध हुकूमत ने मामला फौरी CCI में ले जाने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत सब्सिडी अमल दरामद का जायजा इजलास। फ्यूल सब्सिडी के लिए 11,980 गाड़ियों का डाटा जमा हुआ। 3,976 गाड़ियों को 14 करोड़ 67 लाख जारी। मुराद अली शाह का तस्दीकी अमल तेज करने की हिदायत। मुस्तहिक ट्रांसपोर्टर्स को फौरी रिलीफ फराहम करने का हुक्म। कहा, डाटा की गलतियों की बुनियाद पर ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट निज़ाम की डिजिटलाइजेशन पर इजहार इत्मीनान। मेयर कराची पेंशनर्स की आवाज़ बन गए। मुर्तज़ा वहाब का बल्दिया उस्मा की मरकजी इमारत में वेलफेयर डिपार्टमेंट में छापा। अमले की हाजिरी चेक की। पेंशनर्स के मसाइल सुने। मसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई। पेंशन निज़ाम को डिजिटलाइज करने का भी वादा किया। कहा, मुलाजमीन की तनख्वाहों का निज़ाम सेफ सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फोकल पर्सन DC सेंट्रल जहीर खान का सख्त इकदाम का ऐलान। फौरी कार्रवाई का फैसला। जानवर भी जब्त किए जाएंगे। अमल दरामद के लिए विजिलेंस कमेटी भी बना दी गई। मुख्तलिफ टीमें रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां करेंगी। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी कैपिटल मार्केट में कामयाब वापसी। यूरो बॉन्ड का हजम बढ़ाकर $750 मिलियन कर दिया गया। सरमाकारों की भरपूर दिलचस्पी। मुआशी आउटलुक पर एतमाद का इजहार। मुशीर खजाना खुरम शहजाद का कहना था कि इजाफी $250 मिलियन आलमी सरमाकारों से हासिल कर लिया। सिंध हुकूमत का किसान दोस्त इक़दाम। गंदम फरोख्त की हद खत्म कर दी। छोटे किसान बगैर किसी पाबंदी के गंदम फरोख्त कर सकेंगे। वज़ीर मुराद अली शाह बोले, फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म करने से हारियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। गंदम खरीदारी मुहिम तेज करने की हिदायत की। आबादगारों को फौरी अदायगियां यकीनी बनाने का हुक्म दिया। रेलवे स्कूलों में जानवर भी नहीं भेज सकते। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने एतराफ़ किया। रेलवे स्कूल भूत बंगले बने हुए हैं, इन्हें बेहतर बनाएंगे। रेलवे के 7 अस्पताल आउटसोर्स होंगे। रेलवे स्टेशन साफ हो रहे हैं। अक्सरियत लड़के आते हैं जॉब सीकर्स कि अभी मैंने MPhil कर लिया, MSc कर लिया, MA कर लिया, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। जब कोई बिजनेस है नहीं तो लोगों को जॉब किधर से मिलेगी? बिजनेस एंटरप्रेन्योर है नहीं बलूचिस्तान में। कराची में रोजगार के काफी वसाइल हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल का सैलानी IT पार्क में खिताब। कहा, आज के दौर में IT का शोबा बहुत अहम है। बलूचिस्तान में बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं है। तुरबत खारान मकरान में कौन बिजनेस करेगा? डिग्रियां लेकर नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता। जब बिजनेस नहीं तो नौकरी कहां से मिलेगी? मैट्रिक बोर्ड हुकाम के दावे फेल। नकल माफिया पास। इम्तिहान से पहले ही पर्चा सोशल मीडिया पर आउट। अंग्रेजी का पेपर 30 मिनट पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। माफिया के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? वालिदैन और तलबा में तशवीश की लहर दौड़ गई। वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड इस्माइल राहू का सदर और लियारी के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। मोबाइल फ़ोन और नकल का मवाद मिलने पर इम्तिहानी मरकज़ कैंसिल करने का हुक्म दिया। इम्तिहानी सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया। 16 स्कूलों की 400 से ज़ायद तालबात को एक ही सेंटर में मुंतकिल करने पर तशवीश का इजहार किया। जिम्मेदार अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया। यहाँ इस सेंटर में ये प्राइवेट स्कूल है और यहाँ बड़ी बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ देखने में आई हैं। उसका फ़ौरन मैं नोटिस ले रहा हूँ और इसके लिए मैं ये सेंटर भी फ़ौरन कैंसिल कर रहा हूँ। और जहाँ एक बहुत कंजेस्टेड एरिया में बहुत ज़्यादा बच्चों को का सेंटर बना दिया गया है तो बोर्ड्स के खिलाफ भी मैं तादीबी कार्रवाई करूँगा। लाइट बिल्कुल भी नहीं आती और जैसे ही बच्चों का पेपर हो जाता है उनको अंदर बैठ भी नहीं देते, बाहर गर्मी में भगा देते हैं। पंखा नहीं आता हमारी क्लास में, एक साइड पे पंखे काम करते हैं दूसरी साइड पे काम भी नहीं करते, तो गर्मी में शर्ट की खराब हो जाती है पूरी।
इम्तिहानी सेंटर्स में सहूलियात का फुकदान, तलबा और वालिदैन खार। लियाकताबाद नंबर 10 बॉयज स्कूल में पंखे ना ठंडा पानी, तलबा शदीद गर्मी में पेपर हल करने पर मजबूर। वालिदैन के बैठने के लिए बेंचेस तक मौजूद नहीं। पुलिस एहलकारों की अदम मौजूदगी भी सवालिया निशान बन गई। मैट्रिक इम्तिहानात में बेकायदगियां और बदनज़मी का मामला। सिंध हुकूमत की तहकीकाती कमेटी मैट्रिक बोर्ड जा पहुंची। कमेटी ने इम्तिहानी मराकज़ से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। कमेटी जिम्मेदार अफसर से भी बयानात जमा करेगी। ग्रेड 21 के 4 सीनियर अफसरान OSD पर बरकरार। अफसरान 2 साल से किसी पोस्ट पर तैनात नहीं। इकबाल अहमद, इम्तियाज अली, सलीम रजा और अकरम अली पर करप्शन के इल्जामात। तनख्वाहों और मराद की फराहमी जारी। चारों अफसरान माजी में इंतहाई अहम ओहदों पर राज कर चुके। चीफ सेक्रेटरी चारों अफसरान की कारकर्दगी से नाखुश, ओहदा देने पर साफ इनकार कर दिया। शहर के पास खस्साहाल, नशरियों के डेरे, इंतजामिया खामोश। गुलशन इकबाल का अहमद साबरी पार्क खंडर में तब्दील, दरख्त कट गए, लाइट्स गायब, बेंच टूट फूट का शिकार। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के सामने सीवेज का पानी जमा, ताफुन और गंदगी से राहगीरों को मुश्किलात, शिकायत के अंबार लगा दिए। चौराहों पर स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब होंगे। मेयर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए बड़ा इक़दाम। आई चंडीगढ़ रोड, एमए जिना रोड को मॉडल तर्ज का बनाया जाएगा। म्यूनसिपल कमिश्नर को स्मार्ट सिग्नल्स की खरीदारी का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। मुर्तज़ा वहाब बोले, ट्रैफिक को मौसर तरीके से रेगुलेट किया जाए तो आधे मसाइल खुद हल हो जाएंगे। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर भीमपुरा के रिहायशी सरापा एहतजाज। 6 के बजाय 12 घंटे बिजली बंदिश का इल्ज़ाम। इलाका मकीनों का शेड्यूल पर अमल दरामद का मुतालबा। बोले, शेड्यूल के मुताबिक बिजली की लोड शेडिंग को 6 घंटे तक महदूद किया जाए। मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर मजहर शाह की भी शिरकत। रात को 11 बजे तक हमारी लाइट आ जाती है, उसके बाद ये बंद करते, सुबह 4 बजे तक लाइट। सर यहाँ पे 3 साल हो गए, गैस बिल्कुल नहीं है और लाइट जो है ना अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं और हालांकि सबने बिल भरने में आएंगे। अभी ये 12 घंटे की लोड शेडिंग है, हमारी 6 घंटे ऑफिशियल है लेकिन उन्होंने 12 घंटे कर दिए। हम बिल्कुल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, एनर्जी का मसला है, हम 6 घंटे बर्दाश्त करने के लिए टाइम है।